नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं एक्यूरियस। इस रीडिंग को आप 9 जून यानी आज से लेके 15 जून तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपका और आपके पर्सन का रिश्ते की सिचुएशन क्या है नो कांटेक्ट में। इसलिए पहले हमें उनकी करंट एनर्जी को देखना पड़ेगा। देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एक्यूरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये तो रह नहीं पा रहे आपके बिना, लेकिन एक चीज कर रहा है इंसान, ये बहुत दिमाग वाला बंदा या बंदी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। या तो आप या तो ये आप दोनों डिजिटल में मिले थे। आप लोगों का डिजिटल रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है और आप लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा बात करते हो। और ये कोई शादी वाला रिश्ता नहीं है। ये जैसे आजकल बनता है ना डिजिटली तो सब कुछ हो जाता है, भाई शादी भी हो रहा है डिजिटली। कोई किसी और देश में है, कोई किसी और देश में है और शादी हो रहा है। तो ये रिश्ता भी डिजिटल रिश्ता ही है जिनका है। आपके पर्सन उतावले हो रहे हैं। वो कभी सोच रहा है कि मुझे चुपचाप रहना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। किसी पल दूसरे ही पल उनको लग रहा है कि नहीं मुझे चले जाना चाहिए, बात करना चाहिए, उतावले हो रहे हैं। जैसे कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, जैसे जल्दबाजी में उनको आपको कुछ बताना है, करना है, आपके साथ मिलना है, बहुत जल्दबाजी में है। फिर खुद को ये संभाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता डिजिटली बना और वर्क प्लेस का भी रिश्ता हो सकता है। डिजिटल माध्यम से बना रिश्ता दिखाई दे रहा है ज्यादा और आपका वर्क प्लेस का रिश्ता भी हो सकता है। ये इन ये इंसान जो है ना इनडिसाइसिव एनर्जी में है। इनका मूड भी स्विंग कर रहा है। ये बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। करे तो क्या करे। जैसे कि कोई ऐसा खबर उनके पास है जो लाके अगर जब तक नहीं आपको बोल रहा है तब तक उनके जैसे कि भात नहीं हजम हो रहा है पेट की। ये आपको डिजिटली स्टॉक भी कर रहा है। ये आपके साथ एक नया शुरुआत करना भी चाहते हैं। जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे चले तो अच्छा है। परेशान भी है, बात भी करना चाहते हैं और खुद को रोक भी रहा है और रोक नहीं भी पा रहा है। क्योंकि कभी कभार उनको लगता है कि आप उनको देख के समझ जाओगे। देख लेते हैं आप कितना समझते हो। और ये आपसे बात करना भी चाहते हैं और दिन रात आपको स्टॉक कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो, चल क्या रहे हो भाई अंदर। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं एक्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजिकली भी प्रेडिक्शन चाहिए, चाहे लोसो न्यूमरोलॉजी चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।
आपके पर्सन क्या चाहते हैं? हम्म, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में खुद को कंट्रोल कर रहे हो। एक्वेरियस, इस बात की पता उनको है। दूसरा, जैसा कि मैं बोल रही थी ना, बहुत सारे लोगों का जो है वर्क प्लेस का रिश्ता है। वर्क प्लेस में रिश्ता जमा है आप लोगों का। डिजिटल रिश्ता भी है कुछ लोगों के लिए। डिजिटल माध्यम से रिश्ता जुड़ा है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? द फूल, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए। क्या चाह सकते हैं? जैसे चल रहा था रिश्ता, आप बहुत दूरदर्शी हो, पारदर्शी हो, चीजों को आप समझते हो। आप हर चीज को समझ समझ के आगे बढ़ते हो। तो अभी आपका क्या हुआ? अभी आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आप नया शुरुआत करना नहीं चाहते हो, इसीलिए नहीं कर रहे हो। आपको एक नया शुरुआत करना चाहिए। आपको उनको ऑफर देना चाहिए, लव ऑफर देना चाहिए। आप कंजूसी कर रहे हो, कंट्रोल इशू दिखा रहे हो। रिश्ते में कोई, आप क्या पैसों से भी उनको मदद करते थे? अभी नहीं कर रहे हो। तो अभी तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी पहले आप उनको देते थे वो सारा चीज आप नहीं दे रहे हो। आप पहले तो उनके लिए ट्रैवल करके भी जाते थे। जैसे गाड़ी के जो पेट्रोल है उसको उसको भी खर्च करते थे। अभी आप कंजूस बन चुके हो। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो उनके लिए। ये पागल हुए जा रहे हैं। अभी आपको उनसे मिलना चाहिए। इनकी उम्मीद है कि आप उनसे मिलोगे। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा। एक स्टेबल लव ऑफर आप उनको दोगे। कोई खबर जो इनको आपको देना है, वो खबर ये देने के लिए परेशान हो रहे हैं। और आपसे भी तो जानना है कि आपने ऐसा क्यों शुरू कर दिया। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना जो पैसा आप जमा कर रहे हो परिवार के लिए, फ्यूचर के लिए, सिर्फ अपने फ्यूचर को सिक्योर करोगे। उनके लिए कुछ ड्यूटी नहीं है आपकी। आप जल्दी से उनके तरफ जाइए, उनसे मिलिए, रिश्ते को नए तरीके से शुरू कीजिए। पहले घूमने फिरने भी जाते थे, अब वो भी नहीं कर रहे हो। क्या हो गया आपको? पहले आप बिंदास थे। पहले आपको किसी बात की चिंता नहीं थी। पहले आप किसी से डरते नहीं थे। अब आप इतने शांत हो गए, इतने स्टेबल इंसान हो गए, इतने मतलब खुद को कंट्रोल कर लिया, खुद को बदल लिया। ये कैसे चलेगा? आपसे जैसे उम्मीद उनकी थी पहले, जैसे आप उनसे पहले मिलते थे, उस तरीके से मिले। जो भी आप उनके लिए पहले करते थे वो करें। अभी आपने खुद को संभाल लिया है। आपके सारे साथी भी तो समाप्त हो रहा है ना। और ये तो आपके दिल के रिश्ते हैं। तो अब तो इनको, आपको इस रिश्ते से जाना पड़ेगा भाई। जितने भी दिल के रिश्ते थे वो खत्म हो गए। अब याद करिए, 7.5 साल से लगे हुए हो शायद इनके साथ। अब तो ये खत्म होगा। अब तो आपको लौटना पड़ेगा भाई घर में। बहुत हुआ। तो अब तो आपने खुद को चेंज कर लिया। ये तो उनको हजम भी नहीं हो रहा है। होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं ये क्या एक्शन लेते हैं। क्यूरियस। यही होता है। सारा मोह है, मोह और कर्म। पिछले जन्मों का कर्म जो पेंडिंग था वो आपने इस जन्म में पूरा कर दिया। अब हो गया पूरा। अब ना आप उनसे मिलना चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्या कहूं मैं? टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिएगा एक्यूरियस, अचानक से ये आपके तरफ भी आ सकते हैं मिलने। और इनसे रहा भी नहीं जा रहा है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कही थी। देखिए, किंग ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, ये सारा
जो जल्दबाजी इनमें चल रहा है, ये पहले भी मैंने आपसे कही थी। तो अचानक से ये आ थमकेगी। और जो आप इतने दिनों से छुप छुपा के कर रहे थे ना, परिवार से, लोगों से, ये बाहर भी आ सकता है। क्योंकि आपने उनको अभी इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है, तो ये बैठे नहीं रहेंगे, ये आ जाएंगे आपकी तरफ और अचानक से सब खुल के बाहर आ जाएगा। जो भी आप इसमें समेट समेट के चल रहे थे ना, तो ये बाहर आएगा। और ये कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी आपके तरफ आए और आपके साथ जुड़े। तो ये एक्शन तो ले रहा है, भयानक एक्शन ले रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद डिवाइन ही ऐसा करवा रहा है, क्योंकि आप में अभी भी थोड़ा सा प्यार है उनके लिए। तो जब सच्चाई बाहर आ जाएगी, आपको निकलने में, इस रिश्ते से बाहर जाने में सुविधा होगी। तो आ रहे हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। जिनका भी हो रहा है ये सिचुएशन, भाई संभाल के रहिए। आपके लिए गाइडेंस देखो। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। चीजें चेंज हो रहा है, ये अभी आपने देखा। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। भाई दिल से उस चीज को हटाइए। अगर आप उनको याद कर रहे हो, आप सोच रहे हो, सोचोगे कि मैंने ऐसे इंसान के साथ रिश्ता निभाया, ये था वो था, नॉस्टैल्जिक होंगे आप पास्ट की बातों को याद करेंगे। अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन दुख आपको लगेगा इस बात को कि मैंने किससे दिल लगा लिया। इससे अच्छा है भाई आप परिवार में लौट जाए, जो कि आप लौटोगे। तो आपको अपने परिवार के तरफ जाना है, और जो चीज आपने गलत कर लिया था उसको सुधारना है। और सोचना नहीं है कि मैंने ये क्यों किया, वो क्यों हो गया। अब आप परिवार में लौटे टूटे दिल से। उस बात को याद करके क्या फायदा जिससे आपको परेशानी हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप अपने परिवार में लौट जाए और सही से आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।